जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चे, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। चलो जल्दी से बता दो कि सारी चीजें क्लियर हैं, और एक बार चलो जल्दी से क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो भाई। क्लास को क्या कर दो, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास को शेयर कर दें। और एक बार बताओ आप लोग कैसे हैं। और एक बच्चा गुस्से में कह रहा है कि सर डेली क्लास क्यों नहीं लेते। भाई डेली क्लास ना लेने का कारण यही है प्यारे बच्चे, मेरी क्लासें बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हम क्लासें कंटिन्यू नहीं ले पाते हैं। लेकिन अब हो सकता है इस चैप्टर को जल्दी से क्या कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक बार चलो जल्दी से भाई क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। सभी लोग बढ़िया हैं। ठीक है, क्लास शुरू की जाए, जल्दी से कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सारी चीजें क्लियर हो तो सभी प्यारे बच्चे एक बार बता देंगे और फिर उसके बाद हाँ ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। हाँ अब लेकिन इस चैप्टर को हम जल्दी से समाप्त कर देंगे, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, बस आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई को करते रहेंगे। ठीक है रईस, ठीक है। चलिए अब बिना किसी देरी के भैया क्लास को क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखियो प्यारे बच्चे, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में अर्थात जो पिछली क्लास हम पढ़े थे परमाणु की संरचना के बारे में, ठीक ना, और उस परमाणु की संरचना में हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, क्या, कैथोड किरण की खोज। ठीक ना, किसके बारे में पढ़ाए थे, कैथोड किरण की खोज के बारे में हमने आपको बताया था। बोलेंगे यस सर। आज हमको उसी के आगे आपको पढ़ाना है एनोड किरणें और प्रोटॉन। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमको यहीं से पढ़ना है, ठीक ना। एनोड किरण और प्रोटॉन, इसी के बारे में पढ़ना है। एक बार सभी प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे कि हाँ सर यहीं इसी को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है हमको।
ठीक है, चलो बता दो जल्दी से, यही तो भाई पढ़ना है, बताइए। यही तो पढ़ना है, हाँ सभी प्यारे बच्चे बोल दिए कि हाँ सर इसी को पढ़ना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो हमको इसी के बारे में पढ़ना है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, और पहले की जो कहानी थी प्यारे बच्चे हम उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देना चाहते हैं, जिससे आपको पिछली क्लास से हम थोड़ा सा जोड़ देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो जब पिछली क्लास हम शुरू किए थे, अर्थात पिछले जो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कैथोड किरणें। कैथोड किरणों की खोज में हमने प्रयोग की थी विसर्जन नली। जल्दी से जितना हम बातें बता रहे हैं उस बात को ध्यान से समझो, ताकि पिछले क्लास को हम समझा पाए, क्योंकि दो चार 5 दिन बाद क्लासें हमारी हो रही हैं, इस वजह से थोड़ा सा पीछे बताना जरूरी है, और पीछे से ही संबंधित आज ये वाला टॉपिक हमको पढ़ लेना, इसीलिए हम पीछे का बता रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले हमने आपको बताया था कि एक विसर्जन नली प्रयोग किए थे, और हमने उसके दाएं और बाएं आपको याद होगा कि कैथोड लगाए थे, कैथोड और एनोड को लगाया गया था, और फिर उन्हीं कैथोड और एनोड के मध्य के बीच हम प्रवाहित किए थे उच्च विभवांतर, और जब हम उच्च विभवांतर प्रवाहित किए थे तो उससे कोई आदर्श किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलती थी, उसी को हमने कह दिया था एनोड किरणें। क्या आपको यहां तक क्लियर है? क्या आपको पता है ना कि हम यहां तक ही आपको बताए थे? जल्दी से बताओ, यही सारी चीजें हमने पिछले क्लास में आपको बताई थी, जल्दी से बता दीजिए। हाँ भाई, आज हमको उसी के आगे हमको पढ़ना है, और उसी के आगे आपको समझाना भी है। देखो कैसे करने हैं। देखो जो धन किरणें होती हैं या फिर एनोड किरणें होती हैं, है ना, यहां पर लिखेंगे धन आवेश युक्त, धन आवेश युक्त कणों, धन आवेश कणों, धन आवेश युक्त कणों के अस्तित्व का प्रमाण, के अस्तित्व का प्रमाण या पहचान, प्रमाण गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो धन आवेश युक्त कण होते हैं, अर्थात जिन पर प्लस चार्ज उपस्थित होता है, उनकी पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, और उन्हीं के द्वारा ये बात हमसे कही गई थी, उन्होंने ही बताया था। तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सर इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, ठीक है। गोल्डस्टीन ने बताया था कि धन आवेश युक्त कण जिन पर प्लस चार्ज उपस्थित होता है, उन्हीं के बारे में। और इसी गोल्डस्टीन ने, है ना, गोल्डस्टीन के द्वारा ही एनोड किरणों की खोज हुई, ठीक ना, अर्थात धन किरणें। कैसे खोज हुई? तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा हम आपसे क्या बोल रहे हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया, इन्होंने पुनः एक विसर्जन नली का प्रयोग किया। विसर्जन नली का क्या किया? प्रयोग किया। पिछले वाले चित्र से रिलेट करिएगा। विसर्जन नली का प्रयोग किया, और यहां पर एक लगाया निर्वात पंप। क्या लगाया? निर्वात पंप, ठीक ना। इस निर्वात पंप का कार्य हमने आपको पिछली कक्षा में आपको बताया था कि दाब को कम करने के लिए, यहां पर कुछ गैसें भरी होती हैं, उन गैसों को कुछ बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे गैसों का दाब क्या हो जाता है? कम होता है ना। तो गैसों का दाब क्या हो जाता है बच्चा जी? कम हो जाता है। इतना तो आप समझते होंगे। आगे इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों तरफ कैथोड और एनोड का प्रयोग किया।
ठीक है ना, कैथोड और एनोड का प्रयोग किया। ठीक है, और इस कैथोड और एनोड को उच्च विभवांतर या फिर उच्च वोल्टता जिसे बोलते, क्या बोल सकते हैं, उच्च वोल्टता से जोड़ दिया। यहां पर इसका नाम दे दिया था कैथोड और इसको नाम दे दिया था एनोड। ठीक ना, बस। और फिर पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने यह देखा था कि यहां से कुछ किरणें निकली थी, यहां से कुछ किरणें ऐसे निकली थी और यहां पर जाकर एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न की थी, या ये किरणें अपना कैथोड से किधर की ओर चली थी, एनोड की ओर, जिसके कारण जूलियस और प्लकर ने कहा था क्या कि इन्हीं किरणों को हम कैथोड किरणें कहते हैं। क्या आपको यहां ये वाला चित्र याद आया? आप लोगों को कब बताए थे? इस चित्र के बारे में आपको जो बताया गया था याद है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, याद आया इस चित्र के बारे में? है ना, इस चित्र के बारे में हमने आपको बताया था। इस चित्र के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। क्या भाई आप लोगों को क्लियर है? हाँ, चलिए, ताकि पीछे हम एक आध दो दिन गैप कर दिए ना, इसीलिए हमने इस चित्र को बनाया, जिससे आपको ये रिलेट कर पाए कि भाई यही चीज था। ये जूलियस और प्रकर के द्वारा ये उपयोग किया गया था। बोलेंगे हाँ सर जी, तो इसका उपयोग तो किया गया था। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया वो बात समझिएगा आप लोग। गोल्डस्टीन ने कैसे इसका प्रयोग किया था उसकी बातें हम आपको समझा रहे हैं। देखो, जैसा चित्र ये पहले था उसी हिसाब से ये वाला चित्र बनाया गया है, उसी तरीके से हूबहू ये चित्र आपके सामने है। ठीक ना, चित्र में कोई परिवर्तन नहीं, आप देख सकते हैं। बस अंतर क्या होने वाला है आप ध्यान से समझो। अंतर क्या होने वाला है ध्यान से समझना। जूलियस और प्रकर ने यहां पर जो कैथोड प्रयोग किया है और गोल्डस्टीन के द्वारा जो प्रयोग किया गया है कैथोड, उसके बारे में ध्यान से समझ। मैं मानूंगा कि हाँ भाई थोड़ा सा ये कठिन पड़ेगा आप सबके लिए, लेकिन आसान भी है। लीजिए प्यारे बच्चों, एक बात यहां से देखना, क्या हम बताने चल रहे हैं। यहां पर कैथोड आपको पूरा समूचा भाग आपको दिख रहा होगा। जूलियस और प्रकर के द्वारा यहां पर जो प्रयोग किया गया था कैथोड, वो समूचा का समूचा भाग एकदम सीधा रखा गया था। लेकिन गोल्डस्टीन ने जब एनोड किरणों की खोज करना शुरू की तो सारी प्रक्रियाएं उन्होंने वही रखी थी, सारी प्रक्रियाएं उनके द्वारा वही रखी गई थी। बस अंतर क्या किया गया था कि जो कैथोड यहां पर समूचे भाग में प्रयोग किया गया था, यहां पर इन्होंने क्या किया कि कैथोड को छिद्र युक्त रूप में प्रयोग किया। अर्थात उसमें क्या था प्यारे बच्चों, छिद्र था। छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया। दोनों में अंतर आपको समझ में आया? चलिए बताइए, क्या आपको दोनों में अंतर समझ में आया? ये वाला चित्र जो पहले आप लोग पहले पढ़े थे तब का है, ये आज वाले का चित्र है। दोनों में अंतर क्या है? यहां पर कैथोड समूचे भाग के रूप में है, यहां पर लेकिन क्या था प्यारे बच्चे, कैथोड जो है वो छिद्र युक्त है। हाँ बोलो, समझ गए आप सभी? बस गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली का प्रयोग किया। ठीक ना, गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली का प्रयोग किया। उसके
एक साइड एनोड लगाया और एक साइड छिद्रयुक्त कैथोड लगाया था, ठीक ना, छिद्रयुक्त कैथोड लगाया था। और फिर क्या किया था, उसके बीच प्रवाहित की थी उच्च वोल्टता। क्या प्रवाहित की थी बच्चा जी, तो उच्च वोल्टता प्रवाहित की थी। तो गोल्डस्टीन ने देखा कि कुछ किरणें एनोड से किधर की ओर चल रही हैं, तो एनोड से कैथोड की ओर चल रही हैं। कुछ किरणें इन्होंने देखा कि एनोड से किधर की ओर चल रही हैं, तो कैथोड की ओर चल रही हैं। कुछ किरणें एनोड से किधर की ओर चल रही हैं, कैथोड की ओर चल रही हैं, ठीक ना। और ये जो किरणें चल रही हैं, ये जो किरणें चल रही हैं, इन किरणों का नाम ही हुआ था, कौन सी किरणें, इन्हीं का नाम था एनोड किरण। इन्हीं का नाम था क्या प्यारे बच्चों, एनोड किरण। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया कैसे खोज हुआ। हाँ, जो जूलियस और प्रकर थे उन्होंने भी एक विसर्जन नली प्रयोग की, विसर्जन नली प्रयोग की, उसमें निर्वात पंप लगाया। गोल्डस्टीन ने भी एक क्या प्रयोग की, विसर्जन नली, ठीक है, विसर्जन नली प्रयोग की, निर्वात पंप लगाया। साथ में जूलियस और प्लकर के द्वारा जब कैथोड किरणों की खोज हुई थी, तो यहां पर कैथोड लगाया, यहां पर एनोड लगाया, और उसको किससे जोड़ा, उच्च वोल्टता से। तो ठीक उसी प्रकार से गोल्डस्टीन ने क्या किया कि विसर्जन नली के एक साइड एनोड को जोड़ा और दूसरे साइड छिद्र युक्त कैथोड को जोड़ा, और फिर उसको जोड़ दिया किससे, उच्च वोल्टता से। उच्च वोल्टता से यहां से करंट प्रवाहित किया जाता, धारा प्रवाहित की जाती है। तो गोल्डस्टीन ने देखा कि कुछ किरणें एनोड से किधर की ओर चल रही हैं, कैथोड की ओर चल रही हैं। कुछ किरणें किधर से, एनोड से कैथोड की ओर चल रही हैं, और इन्हीं किरणों को नाम दे दिया गया, कौन सी किरणें, इन्हीं का नाम दे दिया गया एनोड किरणें। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। खोज करना समझ में आया आप सभी को, हाँ बोलो, खोज करना समझ में आया। कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप सभी, कर लेंगे, लिख लेंगे इसके बारे में। यही तो लिखना है कि धन आवेश युक्त कणों के अस्तित्व अर्थात पहचान का जो प्रमाण दिया गया वो गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया। गोल्डस्टीन ने क्या किया प्यारे बच्चा जी, उन्होंने बताया कि गोल्डस्टीन ने बताया कि एक विसर्जन नली का प्रयोग किया तथा छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग करके पहले वाले प्रयोगों को इन्होंने दोहराया, ठीक है। और फिर क्या किया, कैथोड और एनोड के मध्य उच्च वोल्टता प्रवाहित की, ठीक ना, कैथोड और एनोड के मध्य उच्च वोल्टता प्रवाहित की, जिससे उन्होंने देखा कि कुछ किरणें एनोड से किधर की ओर चल रही हैं, कैथोड की ओर चल रही होती हैं, ठीक ना, कैथोड की ओर चल रही होती हैं। इन किरणों को नाम दे दिया जाता है प्यारे बच्चे, क्या, एनोड किरणें कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, नोट में यहां पर आप एक लाइन लिखना, नोट में एक लाइन लिखना, और लाइन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे आप लोग, कि ये किरणें धन आवेश युक्त होती हैं, ये किरणें धन आवेश युक्त होती हैं, धन आवेश युक्त होती, युक्त होती हैं, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें इन्हें धन किरणें कहते हैं, इसलिए इन्हें धन किरणें कहते हैं, ठीक है। बताओ भाई, क्या आप सारी चीजें, ये सारी चीजें लिख लेंगे। आप लोग तो आपसे में बात करने जुटे रहते हैं भाई, ये समझ नहीं आता है क्या बातें होती रहती हैं, क्यों, आप लोग तो आपस में ही पता नहीं कौन सी बातें करते रहते हैं भाई, हमको तो समझ ही नहीं आता है। तो भैया, अच्छा केमिस्ट्री हार्ड है, अनुष्का कुमारी, इतना तो हार्ड नहीं सारे बच्चे, इतना हार्ड आप लोग, हाँ
इतना तो हार्ड नहीं जितना आप लोग हार्ड समझते हैं। मुझे तो नहीं लगता है इतना कोई डिटेल में तुम लोगों को बता देगा। दोनों चित्र बता के बताओ, इतना आसानी तरीके से था भाई, हम तो ऐसे याद कर सकते हैं। हैं? हमको तो पता ही नहीं चलता आप लोग कौन कौन सी बातें करते रहते। एक बच्चा भी गाना गा रहा था। हैं? ऐसे गाना गाया जाता है जी? हैं? हाँ, ठीक है आयुष सर, क्लियर है ना? आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते प्यारे बच्चे? मुझे और भी क्लासें लेनी रहती हैं, इसीलिए क्लासें नहीं हो पाती, लेकिन अब क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, ये हम आपको बता। अच्छा, हम बात करने आए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? बोलो, लिख लोगे? जल्दी से बताओ। सुदर्शन चक्र चलेगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आप लोगों की बातें हो रही हैं ये बातें बंद हो जाएंगी बाबू, समझे? ठीक है, हाँ अभी सुदर्शन चक्र चलेगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। एनोड किरणों की खोज कैसे हुई, एक बार फिर से हम डिटेल में बता दे रहे हैं। देखो, एनोड किरणों या प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, तो पहली लाइन ये याद रखना कि धन आवेश युक्त कणों की अस्तित्व का प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था? गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया था, है ना? धन किरणों के बारे में किसने बताया था? गोल्डस्टीन ने बताया था। कैसे बताया था? तो इन्होंने एक विसर्जन नली का प्रयोग किया गया था, फिर एक कैथोड लिया था और एनोड लिया था। बस शर्त यह थी कि जो पहले कैथोड था सीधा सीधा, लेकिन यहां पर प्रयोग किया छिद्र युक्त और इसको उच्च वोल्टता से प्रवाहित किया, यहां से गई धारा। तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर चल रही हैं और इन्हीं किरणों को नाम दे दिया गया एनोड किरणें। ये एनोड किरणें क्यों निकली? क्योंकि इनको क्या बोला गया? एनोड से निकलती हुई किरणें हैं, इसलिए एनोड किरणें कहा गया। अच्छा, नोट में हमने ये लिखा प्यारे बच्चे, ये किरणें धन आवेश युक्त होती है। यहां से जितनी भी किरणें निकलती हैं वो धन आवेश युक्त होती हैं, इसलिए इन्हें धन किरणें कहते हैं। बोलो, सारी चीजें क्लियर हैं? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बातें बताते हैं। अगली हेडिंग हम लिखेंगे एनोड किरणों के गुण। ठीक ना? एनोड किरण के गुण। जैसे प्यारे बच्चों कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, है ना? जैसे कैथोड किरणें क्या होती थी? सीधी रेखा में चलती थी, तो ठीक उसी प्रकार से एनोड किरणें भी सीधी ही रेखा में चलती हैं। ठीक ना? सीधी रेखा में चलती हैं। तो पहले पॉइंट यही लिखेंगे, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें किस रेखा में चलती हैं प्यारे बच्चा जी? सीधी रेखा में चलती हैं। समझ में आया ना? जैसे कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। हाँ भाई, दीपांशु सिलेबस खत्म हो जाएगा प्यारे, परेशान मत हो। ठीक है, जैसे कैथोड किरणें क्या होती थी प्यारे बच्चे? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती थी, उसी प्रकार से ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती। ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या होती हैं भाई? बनी होती हैं। अभी बताओ, क्लियर है यहां तक आप सभी को? बताओ, क्लियर है? ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये तो इसकी क्या हो गई प्यारे बच्चों? विशेषता हो गई। ठीक है, अब क्या होता है भाई, अगर आपसे प्रोटॉन पूछे, प्रोटॉन क्या होते हैं? ठीक है, प्रोटॉन क्या होते हैं बताते हैं। प्रोटॉन
जैसे प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजन होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। बोलेंगे हाँ सर जी। जब परमाणु क्रमांक 1 होगा तो जो प्रोटॉन होता है ना, जो प्रोटॉन होता है वही क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जैसे परमाणु क्रमांक 1 है ना, तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी, और जब प्रोटॉन की संख्या होगी तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होती है? 1 होती। और जो हाइड्रोजन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अब जल्दी से बताओ, ठीक है? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि सर जी जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब जब परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है? यही एक ऐसा तत्व है, जितने भी तत्व हैं, ठीक है ना, जितने भी तत्व हैं आज तक ज्ञात हुए 118 तत्वों में हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है? नहीं होता। तो अगर आप देखो प्यारे बच्चों यहां से, ठीक है, अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दें, सॉरी, इस हाइड्रोजन से यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ध्यान से समझना, यहां पर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अगर हम इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें? बाहर निकाल दें, तो सिर्फ बचा यहां पर क्या होगा? तो सिर्फ बचा ही होगा यहां पर प्रोटॉन, यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? प्रोटॉन ही तो बचेगा। ये जो H+ है इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन। जो H+ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 बच्चा जी, इसमें प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है? अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो बस H+ बनता है। अब आप H+ का मतलब ये समझिएगा प्रोटॉन, क्योंकि यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो निकल चुका, सिर्फ एक ही प्रोटॉन बचा है, यही होता प्रोटॉन, ठीक है? यही होता है, हाँ, प्रोटॉन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटॉन किसे कहते हैं, है ना, अगर आपसे पूछे प्रोटॉन किसे कहते हैं, यहां पर आप लोग लिखेंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, निकलने पर प्राप्त शेष भाग, प्राप्त शेष भाग क्या कहलाता है? ये प्रोटॉन कहलाता, प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है? हाँ, यही तो होगा ना, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्राप्त शेष भाग। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो भी प्राप्त शेष भाग है इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटॉन बोल देते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की विशेषता अर्थात प्रोटॉन के गुण, ठीक है? नोट्स नहीं मिला हम बोल देंगे भाई, हाँ, ठीक है? आप लोग बातें बहुत करते हैं। चलो जल्दी से बता दो, क्लियर है? एक इसमें इतना बड़ा शायरबाज है एक लड़का, कह रहा है कि मेरी जान एक बात याद रखना, मैं पूरी दुनिया भुला सकता हूं पर तुझे नहीं। अरे अपने माँ बाप को भी भूल जा, है? ये बताओ, अपने माँ बाप को भी भूल जाओगे? जिसने तुमको जन्म दिया है उसको भी भूल जाओगे? बताओ। अरे बच्चे, सब फालतू का है काम, है?
सब फालतू का काम है, ये पढ़ाई पर ध्यान दे दो। नहीं तो अभी बहुत छोटे हैं आप लोग, अभी बहुत छोटे हैं आप लोग, और बड़े जब सोइएगा ना तब आपको समझ में आएगा ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है। अभी पढ़ाई कर लो बेटा, मौका है। ठीक है, अब आगे हम यहां पर लिखेंगे प्रोटॉन के गुण। प्रोटॉन के गुण के बारे में हमको पढ़ना है, अर्थात प्रोटॉन की विशेषता आपको बतानी है। चलो जल्दी से जवाब दो। हाँ ठीक है, इसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं भाई, क्या बताया जाए। चलो जल्दी से बताओ कि प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त कण होता है। प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त कण होता है, धन आवेश युक्त एक कण है। कण होता है, ठीक है। प्रोटॉन कैसा है? प्रोटॉन एक धन आवेश युक्त कण होता है जिस पर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं एक प्रोटॉन पर, या प्रोटॉन पर ऐसा लिख लेंगे, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? विपरीत प्रकार का आवेश, तो -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻+ प्लस 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
होता है, समझे, कितना होता है। अगर आपसे अब ये पूछे कि इस भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, चलो बताओ जल्दी से। आज देखते हैं कितने लोग बताते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं आप लोग कि कुछ जवाब भी दे, जवाब दो। प्रोटॉन पर द्रव्यमान, प्रोटॉन पर द्रव्यमान, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना। चलो बताओ, प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है। हाँ, तो प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम होता है। ठीक है, हाँ, ये आप लोग को समझना है। अब आगे क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो भैया हमने कर ली, प्रोटॉन के बारे में कुछ बातें हमने पढ़ ली, और इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एक ट्रिक आप लोग याद रख लेना, सबके खोजकर्ता जो पूछे जाते हैं, ठीक ना। देखो, खोज के बारे में अगर हम बात करते, खोज करना शुरू इलेक्ट्रॉन को जूलियस प्लकर के द्वारा की गई थी, लेकिन उस कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन का नाम जो दिया गया, और साथ में इलेक्ट्रॉन की जो सारी विशेषताएं थी वो किसके द्वारा दी गई थी, जे टॉमसन के द्वारा या थॉमसन के द्वारा। हाँ भाई अभिनव कुमार, ठीक ना, भागलपुर जिला से हो, पढ़ो फिर। ठीक है, उनकी सारी विशेषताएं जो बताई गई थी वो जे थॉमसन के द्वारा बताई गई थी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। ठीक उसी प्रकार से अभी जो धन किरणें थी, जो एनोड किरणें थी, उसकी सारी विशेषताएं है ना, जो खोज करता थे वो गोल्डस्टीन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धन किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप जवाब दोगे गोल्डस्टीन के द्वारा। लेकिन
उन धन किरणों की सारी विशेषताएं अगर आप बात करेंगे, सारी विशेषताएं चाहे जो भी विशेषता हो, उन सारी विशेषताओं की जानकारी हमको रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। इसलिए प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय होता है वो रदरफोर्ड को जाता है, ठीक ना, रदरफोर्ड को जाता है। तो यहां पर आप लोग के लिए एक ट्रिक लिख देते हैं, वो ट्रिक आप लोग पहले से पढ़े होंगे, ईटा पर नाचय, ईटा पर नाचय। इस यहां पर किससे संबंधित है बच्चा जी? तो ये संबंधित है इलेक्ट्रॉन से। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से। यहां पर टे से क्या है? टॉमसन। टे से क्या है? टॉमसन, जिसे हम बोलते हैं जे टॉमसन। यहां पर से संबंधित क्या है? तो ये है प्रोटॉन, ठीक है। आर से क्या मतलब है? ये है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। न से क्या है? तो ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और च से क्या है? तो ये है चैडविक, ये है चैडविक, ठीक है। बोलो समझ गए यहां तक आप लोग? हाँ मनीष कुमार नाम ले लिए भाई। चलो बताओ यहां तक आपको क्लियर है ये सारी चीजें? बोलो भाई क्लियर है ना? थ्री बैच कब चालू होगा? जल्दी से शुरू हो। आयुष शर्मा, प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है, दिलकुश मेहता। समझ गए ना? ये बातें समझ गए आप लोग कि नहीं? जल्दी से बता दो। चलो आगे हम बढ़ते हैं और आगे भी एक पॉइंट पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हाँ भाई, अब आगे हम आपको एक बातें बताते हैं। आता है क्या? एक मॉडल पढ़ते हैं, टॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता देंगे, इसको कल ही पढ़ाएंगे, ठीक ना। टॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, टॉमसन का परमाणु मॉडल। अगर हम टॉमसन के परमाणु मॉडल की बात हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा एक बात हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद टॉमसन का परमाणु मॉडल आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। टॉमसन का परमाणु मॉडल आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओगे। एक बात आप लोगों को कहानी सुनाए, कितने लोग कहानी सुनेंगे और टॉमसन का परमाणु मॉडल आप लोग समझ जाएंगे? जल्दी से बताइए। टॉमसन के परमाणु मॉडल के लिए कितने प्यारे बच्चे हैं कहानी सुनेंगे और जिससे ये समझ जाएंगे? हाँ बिल्कुल भाई, टॉपर बॉय जी बॉस जी। चलो सुनाते हैं भाई, इसके बारे में क्या कहानी होती है। जैसे प्यारे बच्चों क्या था? परमाणु था। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान समझना, आपको सारी बातें आप लोगों को समझा दी जाए। परमाणु जब पहले अविभाज्य कण था, अर्थात विभाजित नहीं था, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जब परमाणु विभाज्य हुआ तो उसकी कुछ खोज हुई। सबसे पहले जो खोज हुई थी प्रोटॉन की खोज हुई थी और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बातें बताने चल रही, कहानी ही है। परमाणु जब भी विभाजित कणों के रूप में मिला तो सिर्फ पता किसका चला था? प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का कोई अता पता नहीं था। ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों कि जब टॉमसन का परमाणु मॉडल आया, मेरी बात ध्यान से समझो। टॉमसन कौन है? टॉमसन को मान लो ये प्यारे बच्चे पिता है। क्या है? पिता है। हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको, जोक टाइप में याद हो जाए।
थॉमसन के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। एक हो गया प्रोटॉन और एक हो गया इलेक्ट्रॉन। थॉमसन हो गए पिता और उनके कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो गया प्रोटॉन हो गया। ठीक है भाई, खोज हो चुकी है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, तो ऐसा समझो थॉमसन के कितने बच्चे? 2 बच्चे, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जन्म हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, तो लोगों के द्वारा थॉमसन से यह पूछा गया कि बताओ इनको रखा कैसे जाएगा, इनको रखा कैसे जाएगा। तो भाई जैसे हम लोगों का जन्म होगा, ठीक ना, हम लोगों का जन्म होगा तो हम लोगों के मम्मी पापा हम लोगों के लिए घर बनाए होंगे, कमरे बनाए होंगे कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये यहां पर रहेगा, है ना, मेरी बच्ची यहां पर रहेगी, ऐसा कुछ होगा ना। तो उसी के बारे में जब हम प्रोटॉन की खोज कर लिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिए, तो इसकी रखने की जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा बनाई गई? थॉमसन के द्वारा बनाई गई थी। तो वही नाम पड़ जाता थॉमसन का परमाणु मॉडल। और जो थॉमसन के परमाणु मॉडल की कहानी है वो हम लोग कल एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करें। बोलो कैसा रहेगा? ठीक है, सही रहेगा। एसएससी जीडी के बारे में बताइए सर। एसएससी जीडी के लिए प्यारे बच्चे 12th में अब कंपटीशन बढ़ चुका है, तो कम से कम 85-86% रहे आपका। और बाकी एसएससी की वैकेंसी निकलती है तो वहां पे फार्म भरिए, अपना जाइए डालिए, तो उसके लिए कोई, ठीक ना, ठीक है। हाँ, तो कल हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या प्यारे बच्चा जी? थॉमसन का परमाणु मॉडल कल आपको समझा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, क्लास कैसा लगा आज का? हाँ, भटकती आत्मा। तुम लोग बहुत बातें करते हो भाई। ठीक है, क्लास कैसा लगा? जल्दी से दिल वाला इमोजी भेजिए भाई अगर अच्छे लगा हो तो। ठीक है, तो सब लोग कमेंट करेंगे ना? सब लोग कमेंट करिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी आप लोग। कमेंट नहीं करते आप लोग, ठीक है ना, कमेंट क्या करिए भाई, क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे। जल्दी ही हम और कल इस बस मुश्किल से 2-3 दिन में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, हम क्लासें लेकर इसको जल्दी से क्या कर देंगे, हम समाप्त कर। तो आज सभी प्यारे बच्चे जितने लोग हो सब लोग क्लास को जो नहीं देखे उनको शेयर कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद कल से हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास कैसा लगा आज आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहेंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।